दोस्तों, क्या आपको स्टॉक मार्केट को छोड़कर बिटकॉइन में एसआईपी करनी चाहिए? क्योंकि अभी तक आपने ऐसी बहुत सारी कैलकुलेशन वाली वीडियो देख ली होगी जिनमें आपको दिखाया जाता है कि भाई अगर आप स्टॉक मार्केट में अपनी एसआईपी करते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा 13% के सीएजीआर मिल सकते हैं। और ऐसे में अगर आप 1000 रुपए महीना की एसआईपी करते हैं तो फिर 10 साल बाद वो जो अमाउंट होगा वो होगा 2,44,000 रुपए। 15 साल बाद वो जो अमाउंट होगा वो होगा 5.49 लाख रुपीज और 20 साल बाद जो ये अमाउंट होगा वो होगा 11.33 लाख रुपीज। लेकिन वहीं अगर आप ये एसआईपी बिटकॉइन में करेंगे तो 10 साल में आपने टोटल 1.2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होगी और ये जो अमाउंट होगा ये 69 लाख रुपीस बन गया होगा। 15 साल में आपने 1.8 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट की होगी और ये जो अमाउंट होगा ये 13 करोड़ रुपए बन गया होगा। और 20 साल में आपने टोटल 2.4 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट की होगी और ये जो अमाउंट होगा वो 243 करोड़ रुपीस बन गया होगा। ऐसी कैलकुलेशन आपको करके दिखाई जाती है क्योंकि उसमें बताया जाता है कि बिटकॉइन ने 60% सीएजीआर से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। इवन कुछ लोग बताते हैं कि रिटर्न्स तो 150% से ज्यादा के दिए हैं पिछले 16 साल में, लेकिन हम तो 60% सीएजीआर के ही रिटर्न्स लेके चल रहे हैं। तो फिर जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बहुत ही छोटी है, इससे भी बड़ा अमाउंट बन सकता है। और यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा कन्विंस हो जाते हो, आपको लगता है कि भाई बात तो सही कह रहा है। और इवन अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई गलत कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बन रहा है 11.5 लाख रुपए और यहाँ पे बन रहा है 243 करोड़ रुपए, जबकि दोनों जगह पर जो इन्वेस्टमेंट है वो 2.4 लाख रुपीज़ ही है और साल भी सिर्फ 20 साल की तो बात चल रही है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन देख लीजिए, आपको साफ साफ कैलकुलेशन नज़र आ रही है कि अगर आप हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो पहले साल में आपने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे, जिसमें आपको 3,917 रुपए की आपकी अर्निंग हुई होगी और यहाँ पर बनता है 15,000 रुपए। लेकिन अगले साल 44, फिर 95,000, 1,88,000, 3,53,000, 6,50,000, 11,84,000, 21,43,000 और ऐसे करते करते 15 साल में ये जो अमाउंट है ये 13 करोड़ बन जाता है। 16 साल में 23 करोड़, 42 करोड़, 75 करोड़, 135 करोड़ और इस तरीके से 243 करोड़ का ये नंबर आया है। तो कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो लोग आपको ये वीडियो बना के बताते हैं वो मान के चलते हैं कि बिटकॉइन ने पास्ट में 180% के आसपास के सीएजीआर के रिटर्न्स दिए हैं, तो हम तो 60% ही लेकर चल रहे हैं। तो अब क्या ये कैलकुलेशन सही है? क्या सच में एसआईपी अगर बिटकॉइन में की जाए इतने रिटर्न्स वो दे सकती है? हम इसको समझेंगे, अगर सही होगा तो आप भी उसको कंसीडर कर सकते हैं, गलत होगा तो वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई साहब टोटल मैक्सिमम जो 16 साल की बात चल रही है इसमें बिटकॉइन ने 36,000% के रिटर्न्स दे रखे हैं। तो अगर यहां पर आप सीएजीआर रिटर्न्स इसके कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 16 साल में इसने 180% के सीएजीआर रिटर्न्स दिए हैं। हम कितनी कैलकुलेशन कर रहे थे? हम कर रहे थे 60% के सीएजीआर की। अगर हम 12 साल की बात करें तो 115% के सीएजीआर हैं। अगर हम 10 साल की बात करें तो 85% के सीएजीआर हैं। 8 साल में 55% सीएजीआर है और पिछले 5 साल में भी 48% के सीएजीआर रिटर्न्स बिटकॉइन ने दिए हैं। तो अगर हम 60% का नंबर लेके चल रहे हैं तो ये उतना गलत नहीं लगेगा अगर आप इस तरीके से नंबर देखेंगे। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी, बल्कि नोटिस करनी होगी कि यहां पर जो रिटर्न्स हैं वो घटते चले जा रहे हैं। मतलब अगर हम पिछले 5 साल में देखें तो 5 साल में 48% के सीएजीआर रिटर्न्स दिए गए हैं। ऑल्दो ये नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम पिछले 8 साल के हिसाब से देखें तो तब 55% के सीएजीआर थे, उससे पहले 85% के सीएजीआर रिटर्न्स थे। जबकि जनरली होता क्या है कि शॉर्ट टर्म में आपको जो रिटर्न्स होते हैं वो ज़्यादा दिखते हैं और लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न्स होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर तो ये जो रिटर्न्स हैं ये शॉर्ट टर्म में कम होते जा रहे हैं और इसके पीछे का रीज़न आपको पता है कि जो बिटकॉइन है आज उसकी वैल्यू $1,25,000 के आसपास पहुंच चुकी है। जबकि जब बिटकॉइन का ये रिटर्न्स कैलकुलेट किए जा रहे हैं उस टाइम पर बिटकॉइन की शुरुआत ही हुई थी। तो शुरुआत में बिटकॉइन की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ी और बढ़ते बढ़ते आज एक अच्छे खासे लेवल पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से सभी क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन को स्टेबल माना जाता है। तो ये जो 180% के सीएजीआर रिटर्न्स थे ये पास्ट में मिल गए, लेकिन फ्यूचर में मिलने के चांसेस ही नहीं है। इवन ये जो आपको 48% के सीएजीआर रिटर्न्स की भी बात की जा रही है, ये भी अब आगे आपको अगले 10 साल 20 साल की कैलकुलेशन में मिलने के चांसेस बनते ही नहीं है। और ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं। हम 60% का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे ना। मैं यहाँ पर आपको एक चीज समझाता हूं कि अगर मान लीजिए वो लोग जो कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं कि भैया 60% के सीएजीआर रिटर्न्स मिलेंगे तो इतना अमाउंट बन जाएगा, और आप लोग सोचते हो कि हाँ यार 1000 रुपये महीना डालूंगा, अगर 200 करोड़ नहीं भी हुए मेरे तो भी कम से कम 50 करोड़ भी हो गए तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। आप उस बात पे यकीन कर लेते हैं।
लेकिन यहाँ पर आप एक बात नहीं सोचते कि ठीक है आपके 1000 रुपए इतने अमाउंट बन जाएंगे, लेकिन उस केस में बिटकॉइन की वैल्यू कहाँ पे पहुंचेगी। देखो आज के टाइम पर बिटकॉइन की वैल्यू है 1.25 लाख डॉलर्स, मतलब मोटा मोटा 1 करोड़ रुपए से ऊपर एक बिटकॉइन की प्राइस चल रही है। और बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बढ़ेगी लॉन्ग टर्म में। लेकिन जो कैलकुलेशन की जा रही है मुझे उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर बिटकॉइन की प्राइस 60% के CAGR से बढ़ती है तो आपको पता है अगले 10 साल में बिटकॉइन की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 13.75 मिलियन डॉलर्स। मतलब अगर इसी रेट से बिटकॉइन की प्राइस बढ़ी तो अभी 1,25,000 डॉलर है, यहां पर 130 लाख डॉलर की बात चल रही है। तो इतनी बड़ी प्रेडिक्शन तो कोई बड़े से बड़े जो एनालिस्ट हैं वो भी नहीं करते हैं। कहां आपको यूट्यूब में ही ये बातें बता दी जा रही हैं और आप उस पर यकीन कर ले रहे हो। अब चलो आपको एक बारी को ये बात लग भी रही होगी कि भाई हो सकता है बिटकॉइन है पहुंच सकता है इस लेवल पे। तो यहां पर एक और चीज समझो कि अगर बिटकॉइन की वैल्यू 60% के CAGR से बढ़कर 13.75 मिलियन डॉलर्स पे एक बिटकॉइन पहुंच जाता है तो यहां पर जो टोटल बिटकॉइंस हैं वो 21 मिलियन है, 19 मिलियन के आसपास की सर्कुलेटिंग सप्लाई है। तो इस केस में टोटल बिटकॉइन की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी ना वो होगी 261 ट्रिलियन डॉलर्स। 261 ट्रिलियन डॉलर्स, यहां मिलियन डॉलर्स बिलियन डॉलर्स की बात नहीं चल रही है, ट्रिलियन डॉलर्स की बात चल रही है। आपको पता है दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क की जो नेटवर्थ है वो 500 बिलियन डॉलर्स है, यानी आधा ट्रिलियन डॉलर्स है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं 261 ट्रिलियन डॉलर्स की। आप कहेंगे अकेले इलॉन मस्क से क्यों कंपेयर करते हो, तो यहां पर मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया की जो GDP है वो पता है कितनी है, सिर्फ 111 ट्रिलियन डॉलर्स है। और यहां पे क्या कैलकुलेशन की जा रही है कि 10 साल बाद बिटकॉइन ऐसे 60% के CAGR से बढ़ा तो वो कितना हो जाएगा, वो कैलकुलेशन के हिसाब से तो 261 ट्रिलियन डॉलर्स का हो जाएगा। मतलब पूरी दुनिया की GDP एक तरफ, बिटकॉइन की वैल्यू एक तरफ। ये बातें आपको बताई जाती हैं, बट आप सिर्फ रिटर्न्स देख रहे हो, आप अपने रिटर्न्स देख रहे हो। पूरा देखो ना, अगर आपको रिटर्न्स मिलेंगे तो पूरा बिटकॉइन की वैल्यू इतना हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल आपको लगता है? आई डोंट थिंक सो। तो देखो यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि बिटकॉइन SIP को मैं गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन अगर आप ये सपना देखकर बिटकॉइन में SIP करने की सोच रहे हैं कि भाई मैं 1000 रुपए महीना की SIP करूंगा और वो 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए अमाउंट हो जाएगा या इवन 10-20 करोड़ भी हो जाएगा, तो आप बहुत ही ज्यादा गलत हैं। आपको इस केस में बिटकॉइन में SIP नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आपने सिर्फ रिटर्न्स देखे, क्या आपने रिस्क को समझा? अगर बिटकॉइन इतने अच्छे रिटर्न्स दे सकता है तो कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इतने हाई रिटर्न्स दे सकती है उसमें उतना ही हाई रिस्क भी होता है। तो यहां पर अगर हम बिटकॉइन में मान के चल रहे हैं कि इतने रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं, तो ये भी मानो कि बिटकॉइन में जो वॉलेटिलिटी है वो 60 to 80% है। मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो 50% के आसपास गिर गई है रिसेंट टाइम्स में, और पास्ट में तो 60 से 80% भी बिटकॉइन की वैल्यू एक टाइम पे गिरी है। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहां पर निफ्टी की बात करें तो इतना ज्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है जितनी बिटकॉइन में दिखाई जाती है। बहुत ही रेयर केस में इवन कोविड के टाइम पर आपको देखने को मिला था कि हमारा जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट था वो आधा हो गया था, मतलब 50% के आसपास की आपको गिरावट देखने को मिली थी कुछ दिनों में या कुछ महीने में, लेकिन बाद में वो रिकवर हो गया था। तो बहुत ही कम चांसेस में आपको इतना ज्यादा ड्रॉ डाउन निफ्टी में देखने को मिलेगा, जबकि बिटकॉइन में कुछ भी पॉसिबल, अगर हाई रिटर्न्स पॉसिबल हैं तो फिर इतना ज्यादा गिरने के चांसेस भी पॉसिबल हैं। लेकिन अब यहां पर बात चल रही है SIP की। अब SIP इंसान करता क्यों है? वो ये सोच के करता है कि भाई अगर SIP कर रहा हूं तो मैं थोड़ा सा हाई रिस्क ले रहा हूं थोड़े से हाई रिटर्न्स के लिए, लेकिन यहां पर आप बहुत ही हाई रिस्क ले रहे हैं। इवन अगर हम शार्प रेशियो की बात करें तो बिटकॉइन का शार्प रेशियो 1 से 1.5 के आसपास निकल कर आता है, इसका 0.7 से 0.9 के आसपास निकल कर आता है, यानी बहुत ज्यादा हाई ये नंबर है। बिटकॉइन में आपको हर 2-3 साल में क्रैश देखने को मिलता है जो कि 40 से 50% और बहुत रेयर केस में 60, 70, 80% भी हो सकता है, जबकि स्टॉक मार्केट में भी आपको क्रैश देखने को मिलते हैं, लेकिन 5 से 8 साल में 30 से 40% का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन इंडिया में उतना ज्यादा रेगुलेटेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इलीगल है, लीगल भी नहीं है, लीगल भी नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, साफ कहने के मतलब यह है, जबकि स्टॉक मार्केट यहां पर रेगुलेटेड है। और अगर हम फोमो की बात करें तो देखिए अगर बिटकॉइन आपका 10-20% भी गिराना तो यहां पर डर बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी लोग बेचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने आज से SIP करना शुरू किया और आपने देखा कि 6 महीने बाद अरे बिटकॉइन इतना
गिर गया, आपके पोर्टफोलियो में आपको 50% का लॉस दिख रहा होगा, 30% का लॉस देखने को मिल रहा होगा, तो आपको डर बहुत ज़्यादा लगेगा। जबकि इस केस में अगर आप स्टॉक मार्केट में एसआईपी करते हैं तो आपको उतना ज़्यादा डर नहीं लगेगा। मैं अभी भी बता दूं कि मैं बिटकॉइन एसआईपी के खिलाफ नहीं हूं, मेरा पर्पस आपको समझाना है। तो यहां पर मैं आपको फाइनल कंक्लूजन दे देता हूं कि अगर देखिए आप मान के चल रहे हैं कि आप बिटकॉइन में एसआईपी करेंगे तो आप वो 60% के सीएजीआर का जो नंबर लेके चल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनरीजनेबल है। सवाल ही नहीं उठता इतने हाई रिटर्न्स आपको 10 साल अगले 10 साल में मिलने का। इतनी कैलकुलेशन किसी भी एनालिस्ट ने नहीं की है, किसी भी बड़ी कंपनी ने नहीं निकाली है। तो अब अगर आप यहां पर मान के चल रहे हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर आप 3,000 रुपये महीना की एसआईपी करते हैं तो बिटकॉइन में चांसेस बनते हैं कि आपको 25% पर एनम तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं, बहुत ही अच्छे केस में। मैं बेस्ट केस सिनेरियो लेके चल रहा हूं और निफ्टी में ये आपको 11% के आसपास के रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये 25% भी बहुत बड़ा नंबर है, कोई छोटा नंबर नहीं है। निफ्टी में 11-12% के आसपास रहता है, तो हम रीजनेबल नंबर लेके चल रहे हैं। तो अब इस केस में अगर आप 3,000 रुपये महीना बिटकॉइन में एसआईपी कर रहे होंगे तो अगर ये रिटर्न्स मिलते हैं तब की बात चल रही है। देखिए रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, एक नई एसेट है बिटकॉइन, तो उसमें इतने रिटर्न्स मिल भी सकते हैं लेकिन रिस्क भी उतना ज़्यादा है। तो अगर आप बिटकॉइन में एसआईपी करने की सोच रहे हैं तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आप उस पैसे के ऊपर कंप्लीट रिस्क ले रहे हैं, तो उतने ही पैसे की आपको एसआईपी करनी होगी जितना आप 100% रिस्क ले सकते हैं कि कल को पैसा डूब भी गया, मैं ज़्यादा पैसे कमाने की सोच रहा हूँ, कल को पूरा भी डूब गया तो मैं उतना रिस्क ले सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको 3,000 रुपये महीना की आप एसआईपी करते हैं, बिटकॉइन में 25%, निफ्टी में 11% पर एनम के रिटर्न्स मिलते हैं, तो 10 साल में बिटकॉइन में अमाउंट 9 लाख होगा जबकि निफ्टी में 6 लाख होगा। 20 साल में 3,000 रुपये महीना की बात चल रही है, आप 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, यहां पे 22 लाख में ही पहुंचेंगे और 30 साल में 9 करोड़ पहुंचा जा सकता है। ये भी मैं अनरीजनेबल ही बोल रहा हूं, लेकिन क्योंकि आप लोगों की जो कैलकुलेशन है वो बहुत हाई करके दिखाई गई है तो मैं आपको जो अमाउंट बता रहा हूं ये भी बड़ा ही है। इतना भी मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है क्योंकि बिटकॉइन को आए ही 16 साल हुए हैं और हम अगले 30 साल की कैलकुलेशन अभी से कर रहे हैं, जबकि निफ्टी या हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसका काफी लंबा इतिहास रहा है। तो यहां पर हम ये मान के चल सकते हैं कि आपको इतने 11% के जो एनुअल रिटर्न्स हैं, सीएजीआर रिटर्न्स है बेसिकली, वो मिल सकते हैं। तो यहां पर वो जो अमाउंट है वो 78 लाख रुपीस के आसपास हो सकता है। तो अब फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो यहां पर अगर आप बिटकॉइन में एसआईपी करने की सोच रहे हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि सिर्फ उतने ही पैसे से करें जिस पर आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि रेगुलेटरी रिस्क भी बहुत ज्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो आपने की उसी पे रिस्क है, कल को गवर्नमेंट ने कोई रूल चेंज कर दिया जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम बिटकॉइन में आ सकती है। तो इसीलिए मैंने कहा उस पैसे पे आप एसआईपी करो जितना आप रिस्क ले सकते हो, जिसमें आप 25% हार्डली, मतलब मेरे हिसाब से तो मुझे ये नंबर नहीं कहना चाहिए, तो मुझे आपको ये नंबर 20% भी हार्डली कहना चाहिए कि एवरेज इतने आपको मिल सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है कि 50% गिर ही जाए, जबकि निफ्टी में आपको 11 से 12% मिल सकते हैं। बिटकॉइन में रिस्क बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक ठाक रिस्क है। यहाँ पे अगर बिटकॉइन की बात करें तो वॉलेटिलिटी रिस्क दोनों में एक ही बात हो गई। डाइवर्सिफिकेशन, आप बिटकॉइन की अगर बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी में ही अपना सारा पैसा डाल रहे हैं जो कि बिटकॉइन है और सेंस भी उसी का बनता है। लेकिन अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर आप 50 कंपनी में अपना पैसा डाल रहे हैं, तो अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है उसको हटा दिया जाता है, अच्छी कंपनी जो परफॉर्म करती है उसको उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप सिर्फ किसी एक ही कंपनी या क्रिप्टो के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर टैक्स की बात करें तो बिटकॉइन में फिलहाल इंडिया में 30% टैक्स है प्लस टीडीएस है, जबकि निफ्टी में अगर आप शॉर्ट टर्म गेन लेते हैं तो 15% का टैक्स है और लॉन्ग टर्म में 10% का टैक्स है। वैसे यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म एसआईपी की नहीं सोच रहे हैं बल्कि क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने की सोच रहे हैं तो उसके ऊपर ये 30% का टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। आप चाहें तो आज बाय करें, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन के लिए भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही उसमें 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिल जाता है। तो अगर आप इस तरीके से क्रिप्टो में काम करने की सोच रहे हैं तो फिर आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन से आप अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर सकते हैं जो कि इंडिया में FIU रजिस्टर्ड भी है। और यहाँ पर अगर हम बाकी लिक्विडिटी की बात कर लें या टाइमिंग की बात कर लें तो बिटकॉइन 24/7 आप ट्रेड कर सकते हैं, जबकि निफ्टी में मार्केट आवर्स में होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो फिर बिटकॉइन एसआईपी को कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप मीडियम या थोड़ा सा हाई रिस्क लेकर थोड़ा सा हाई रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो फिर आपको स्टॉक मार्केट में ही एसआईपी करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया है। क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए अकाउंट ओपन करना है, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पर रखा है। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।